हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। ये वीडियो खास करके 1767 स्टूडेंटों के लिए बनाया गया है और साथ ही साथ जो न्यू वैकेंसी के इंतजार में थे उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, तो 1767 वाले स्टूडेंट के लिए इसलिए है क्योंकि जब आपको बताए थे कि जो सुनवाई हुई है उसमें जो क्या अप टू डेट आया है पटना हाई कोर्ट की तरफ से, इसमें मेंशन किया गया है। और बहुत से स्टूडेंट का कमेंट था कि सर अब कुछ नहीं होगा, बहुत इंतजार कर लिए। तो देखिए, आप लोग के लिए ये पॉजिटिव बात है यहाँ पर, जो शायद आपको आगे के लिए संतुष्टि प्रदान करेगी। और आपको ये विश्वास होगा कि देखिए आपके लिए ये प्लस पॉइंट है। टोटल भी बात जो हुई है वो आपके पक्ष में हुई है, अर्थात 1767 के पक्ष में हुई है। ये सब तर्क से आपको जरूर कुछ न कुछ पता चलेगा। जैसा कि हमको मानते हैं कि ये कोर्ट का मामला है, तो 4 वीक का टाइम दिया गया है, जो कि ज़्यादा ही टाइम है, इतना नहीं देना चाहिए था। इससे पहले ही इसकी सुनवाई हो जानी चाहिए थी। लेकिन क्या कीजिएगा, कोर्ट का मामला है, किसी भी तरह का कोर्ट का मामला देखते ही है, टाइम पर टाइम, डेट पर डेट दिया जाता है। जैसे कि आप पिछला भी कोई भी देख लीजिए, किसी भी कोर्ट का अपडेट देख लीजिए आप, अगर घर में आप कोई भी आपका केस चल रहा है तो उसपे भी ऐसा ही होता है। तो ये 1767 की बात है। और इसमें जो इसके लीडर हैं रवि कुमार सिंह जी और उनके जो मेंबर हैं, उन लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिर भी किस्मत का ही बोल सकते हैं कि टाइम पर टाइम डिले हो रहा है, वो अलग बात है। फिर भी आपके प्लस में है, आपके पॉजिटिव सेंस में है, जो 1767 के लिए ही अप टू डेट है। तो इसके बारे में विभिन्न तथ्यों पर हम बात करेंगे। देख लेते हैं पहले ये अप टू डेट क्या है, और साथ ही साथ जो न्यू वैकेंसी वाले स्टूडेंट है उनका भी कुछ कमेंट था, और जो बहाली से अप टू डेट है उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, जो कि केस का जो अप टू डेट है, एलपीए केस 39/2022, और इसी में मर्ज कर दिया गया है 13 को, आपको पहले भी बता चुके। तो देखिए, मर्ज हुआ है तो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। ऐसा नहीं है, इतना आसानी से मर्ज नहीं हुआ है, इसमें बहुत मेहनत किया गया है। जो है लीडर हैं जो रवि कुमार सिंह जी के द्वारा, तभी जाके यहाँ पर आई है बात। और रही बात इसके अप टू डेट की, तो देख लीजिए आपके सामने है जो देखिए यहाँ पर रिस्पोंडेंट जो है वर्सेस जो है, तो यहाँ पर इन्हीं के बारे में बताया गया, जो कि अपोजिशन वाले हैं, तो इनके बारे में बताया गया। तो देखिए ऑर्डर क्या मिला है, यहाँ देख लीजिए आप। कह रहा है द काउंटर ऑफ ए डिफिट इन द मैटर वी फील्ड बाय द रिस्पोंडेंट बाय द नेक्स्ट वीक। जो कि आपको बताए थे, जो इसमें हियरिंग हुई थी उसमें जो विपक्ष वाले वकील हैं उनको बोला गया था कि 4 सप्ताह में आप एलपीए के विरुद्ध क्या दायर करना चाहते हैं। जो एलपीए केस चल रही है 13 और 39 दोनों के, आप क्या विरोध में आप क्या देना चाहते हैं रिपोर्ट, मतलब अपने तरफ से क्या इसके पक्ष में देना चाहते हैं या विपक्ष में, जो हो आपको देना है वो आप 4 वीक के अंदर आप इसको प्रस्तुत करते, अर्थात 21 नवंबर को आप फाइनल कीजिए। ठीक है, तो 21 नवंबर तक आप, मतलब उन लोग का भी एक तरह से कह सकते हैं, वकील ने भी टाइम अगर हो सकता है अपना चापलूसी से लिए होंगे, और क्या नहीं हो जो हो, क्योंकि यहाँ पर जो बहस हुई उसमें पूरी तरह से 1767 वाले स्टूडेंट के पक्ष में रहा। जितना भी अपडेट रहा वो 1767 वाले के पक्ष में रहा। और ये फाइनल, बहुत स्टूडेंट कर रहे हैं कि फाइनल अपडेट क्या था। देखिए आपके सामने है, देख लीजिए, आप भी पढ़े लिखे हैं, इसमें जो लिखी हुई बातों को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, जो कि 1767 के पक्ष में है। टोटल मैटर जितना भी है वो 1767 के ही पक्ष में है। ओरल ऑर्डर जो है, तो इस 1767 वाले के लिए अच्छी अपडेट है। हम मान सकते हैं कि डिले हो रही है, लेट हो रही है, लेकिन जो होगा देर सही लेकिन दुरुस्त सही। ठीक है, और 2-4 मैटर हम आपको बात कर लेते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एलआरसी डिपार्टमेंट भी आपके पक्ष में पूरी तरह से आपको ज्वाइनिंग कराने के पक्ष में है। संभवतः आपका मतलब अगर दिसंबर तक फाइनल अपडेट आ जाता है, नवंबर या दिसंबर तक, तो जनवरी से आपकी प्रोसेस ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो करा ली जाएगी। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, और फरवरी तक मान लेते हैं, 1 साल का डिले ही सही, लेकिन जो होगा अच्छा होगा। और इसका 1-2 और मैटर है, चूँकि आप पिछला जो बहाली देखे थे, जैसा कि आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो बहाली आई थी सर्वे अमीन की, तो उसमें अमानत डिग्री वाले को भी लिया गया था। लेकिन इस बार आप देख लीजिएगा, आपके बहाली आपके सामने, इसमें अमानत वालों को नहीं लिया गया, उनके लिए सीट नहीं दिया गया। ये पूरी तरह से जाहिर करता है कि एलआरसी डिपार्टमेंट अब अमानत के पक्ष में नहीं है, बल्कि वो जो अपना रूल बनाई है उसी के पक्ष में है, जो कि 1767 वाले के लिए सबसे प्लस पॉइंट है। 1767 वाले क्या विपक्ष में है कौन? तो जो अमानत डिग्री वाले, जितने भी अमानत डिग्री वाले, वही ना विपक्ष में है कि हमको लिया जाए। ठीक है, तो जो कि पहले भी जो बहाली आई थी, तो उसमें भी यही देखा गया था कि 13 के रूल पर जब बहाली आई थी, तो उसमें 800 कुछ स्टूडेंट में अधिकतर क्या हो गया, फर्जी डिग्री वाले पाए गए। 2-3 जो है ओरिजिनल जो एनसीवीटी और एससीवीटी से पाए गए, और उनको ज्वाइन करा लिया गया। बाकी वह बहाली के कारण ही 16 में अमेंडमेंट हुई, और 17 में भी, सॉरी 17 और 16 में दोनों में अमेंडमेंट हुई। और उसके बाद जो है कि रूल बना कि अब 12th बेसिस को ही लिया जाएगा। और चूंकि आपको कुछ दिन पहले भी पता होगा कि 300 कुछ स्टूडेंटों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया लघुकरण डिग्री के कारण। चूंकि आप अमान्य डिग्री लिए हैं, वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं बिहार में इतना जगह डिग्री मिलता है। सच्चाई ये है कि एनसीवीटी और एससीवीटी से बिहार में डिग्री आसानी से मिलता ही नहीं है अमानत के। तो सरकार इस बात को तो जान रही है, एलआरसी डिपार्टमेंट की, मेरे पास जो कि एससीवीटी और एनसीवीटी की अमानत डिग्री वाले स्टूडेंट है ही नहीं, और उसको हम निकाल के फिर फर्जी चेक करने में हम टाइम क्यों बर्बाद करें। तो ये कंफर्म मान के चलिए, यहाँ पर बिहार में एससीवीटी और एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट शायद न के बराबर ही है, जो कि अमानत डिग्री प्रोवाइड कराती है। एक आईटीआई सर्वेयर को ही हम मान सकते हैं 2-2 साल का है, वो उसी के पक्ष में है, जो ऑथेंटिक जो है वही डिग्री है जो कि अमानत के लिए वैलिड है।
और बाकी अभी तक जितना भी डिग्री को हो वो जो कि लघु डिग्री ही करार दी है LRC डिपार्टमेंट ने, क्योंकि कोई भी अगर आप अमानत कहीं से 6 महीना 2 माह का करते हैं तो आपको उसको वैलिड करार नहीं दिया जाएगा। और खास करके जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में चल रहा है वो NGO के तहत चल रहा है, उसको भी करार नहीं दिया गया है। तो LRC डिपार्टमेंट इस बात को मान रही है, समझ रही है कि मेरे पास SCBT NCBT से मान्यता प्राप्त कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं, तो हम क्यों उस बहाली को दें और क्यों हम माथापेची करें परमानेंट करने के लिए। तो ये कन्फर्म मान के चलिए कि जो 1767 वाले स्टूडेंट हैं आपके लिए प्लस सोचिए ही से थिंकिंग समझ में आती है। अगर ऐसा होता है तो 2 साल 3 साल के बाद उनको क्यों हटाया जाता है। उनको हटाने का मकसद यही है कि वो डिग्री वैलिड नहीं है, उनके जो है कि नोटिफिकेशन के अनुसार जो नोटिफिकेशन दिए थे उसके अनुसार डिग्री, और उन लोग को मौका भी दिया गया कि आप एक बार आप अपना मेल कीजिए, हम क्यों आपको रखें, आपका डिग्री कैसे वैलिड है। तो उन्होंने अपना टोटल चीज़ें दिया, लेकिन फिर भी LRC डिपार्टमेंट उसको मानने से इनकार कर दी और उन लोग को डिग्री से जो नौकरी से निकाल दी। फिर भी वो लोग जो है स्टूडेंट देखिए वो लोग पहले थे क्या पक्ष में, आपको ये पता होगा कि वो चाह रहे थे कि हमारी परमानेंट जॉब हो, ठीक है, और जो हम लोग इतना दिन से काम करें हम लोग को परमानेंट पहले किया जाए। ऐसा नहीं है, उन लोग को वेटेज दिया गया था 25 मार्क्स, 1 साल के लिए 5 मार्क्स और 5 साल के लिए मैक्सिमम 25 मार्क्स का वेटेज दिया गया था। क्योंकि जो और जिन सामान्य स्टूडेंट हैं उन्होंने 75 नंबर पर ही फाइट किया, बाकी उन लोगों को 25 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया गया। फिर भी वो क्वालिफाई बहुत से स्टूडेंट 75 मार्क्स वाले एग्जाम में नहीं कर पाए, इसके कारण वो छट गए। तो उन्होंने इस पर केस कर दिया और केस करने के कारण क्या हुआ, ये प्रक्रिया सबसे बड़ी जो समस्या आ गई वो विज्ञापन को 13 के रूल के अनुसार से वो पटना हाईकोर्ट के द्वारा रद्द करवा दिए, जो कि 1767 के लिए मतलब बहुत बुरी खबर आई। और 1767 के तरफ से भी पता ही होगा जो LPA केस 39 की गई रवि कुमार सिंह जी के द्वारा, और साथ ही साथ 13 जो है LPA केस वो LRC डिपार्टमेंट गई है। तो LRC डिपार्टमेंट गई है तो आपके पक्ष में गई होगी। और ये बात तो आपको कंफर्म कर दी कि इस बार जो 10,000 बहाली में एक भी पोस्ट अमानत डिग्री वाले के लिए नहीं दिया गया, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत अच्छी अपडेट है। उसमें क्लियर लिख दिया गया है कि आपको ये परमानेंट नौकरी है और 31 मार्च 2024 तक ही रखी जाएगी, आगे नहीं मेरी मर्जी है। आप परमानेंट के लिए आप दबाव नहीं डाल सकते हैं। तो ये क्लियर बातें यहाँ से स्पष्ट हो रही है कि जो है जितना भी है जो है आपके लिए 1767 के पक्ष में ही टोटल मैटर जा रही है। तो 1767 वाले टेंशन ना ले, आपके लिए अच्छी अप टू डेट है। और जब इस साल भर लगभग वेट कर लिए हैं तो कुछ दिन और वेट कर लीजिए। देखिए कोर्ट का मामला है, कोर्ट में थोड़ा टाइम लगेगा ही आपको, ऐसा नहीं आपकी मर्जी के अनुसार होगा, दोनों तरफ से बहस चलती है और बहस में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो धैर्य रखिए, जीत होगी, 1767 की होगी। तो 1767 जो नियमित अमीन है, जय अमीन विजय अमीन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम जो कि जो बहाली आई है उस पोस्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। राजस्व विभाग में 9746 पदों पर बहाली 16 तक करें, टोटल 10,101 बहाली है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा, चलिए देखते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में राज्य के अमीन दूसरे चरण का सर्वे कराने के लिए विशेष सर्वेक्षण अमीन कानून को लिपिक और अमीन और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 9746 पोस्टों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन 16 नवंबर तक मांगे गए हैं, ठीक है। जो बहाली प्रक्रिया है वो 17 तारीख से शुरू हो गई है और 16 नवंबर तक आपका लास्ट डेट है, जिसमें 8244 सर्वे अमीन का है, जिसमें कि अमान्य डिग्री वाले को मान्य नहीं दिया गया। सिविल इंजीनियरिंग से जो डिप्लोमा है वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और बिहार से जो किए हैं उनको खास करके 40% का वेटेज भी दिया जाएगा। इसके लिए संविदा पर होने वाली बहाली के लिए खास बात यह है कि रिक्तियां का 3 गुना काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, आपको ही पता है। और यह जो वेटिंग लिस्ट है 31 मार्च 2024 तक रखा जाएगा, प्रभावी होगा, ठीक है। इसमें मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा चयन, चूंकि आपको ये पता है कि यह मार्क्स से बेसिस बहाली है, तो जिनका अच्छा मार्क्स होगा उसमें भी उनका चयन होने की संभावना ज़्यादा है। खास करके यहाँ पर जो जनरल स्टूडेंट है जिसमें 744 सेट जो सीट है लिपि के लिए दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। जो ग्रेजुएशन और PG किए हुए हैं और जरूर जिनका मार्क्स ग्रेजुएशन में अच्छा है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उन्हें उनको जो ज्वाइनिंग होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि ग्रेजुएशन का 70% यहाँ पर वेटेज दिया गया है, ठीक है। तो 70% वेटेज जो है कि प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी अप टू डेट है। जो कि PG किए हुए हैं, ताकि PG का 5% यहाँ पर वेटेज दिया गया जा रहा है, जो कि उनके मार्क्स में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा उनके मेरिट में। तो आज का फिलहाल यही अपडेट था। फिर भी 1767 वाले के लिए ये कंफर्म बोलते हैं कि देखिए जो पिछली बहाली आई थी तो उसमें अमानत वाले सीट के लिए 550 दी गई थी, जो विशेष सर्वे अमीन था उन्हीं लोगों के लिए तो यहाँ पर हटाया गया है, दिक्कत यही तो है। और जो विशेष सर्वे अमीन और जो सर्वेक्षण अमीन है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग उनमें फर्जी डिग्री वाले बहुत से हटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 550 है, इसमें कुछ ही स्टूडेंट जो NCBT SCBT से जो अभी अमानत कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं ना, तो अधिकतर को यहाँ पर हटा ही दिया गया है। तो ये राजस्व डिपार्टमेंट जान रही है, इसीलिए इस पर बहाली में इनको जगह नहीं दी गई है और शायद लगता भी नहीं है कि आगे जगह दी जाएगी, ऐसा
जो LRC डिपार्टमेंट से हमें पता चला है। लेकिन देखिए LRC डिपार्टमेंट क्या करती है क्या नहीं करती, क्योंकि इसमें जो ITI सर्वेयर है उनको तो जगह दी जानी चाहिए, क्योंकि 2 साल का है, उनका भी SCBT से तो मान्यता अप्रूव्ड है। तो उनकी जब आप बहाली नहीं दीजिएगा तो डिग्री करने से क्या फ़ायदा उनको रहेगा। ठीक है, तो चलिए आपके लिए फ़िलहाल यही अपडेट था। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो मन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, हो सकेगा तो हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग को सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।